हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और आपको बताते हैं कि बहुत से लोग को जानकारी के अभाव में कहीं कोर्ट दौड़ रहे हैं तो कहीं कचहरी जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा होगा। बट आपको बताएंगे बहुत सिंपल तरीके से आप ज़मीन का सर्वे घर बैठे बहुत ही ईजिली तरीके से करा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ज़मीन का जो खतियान हो आप लोग रख लीजिएगा, और फॉर्म क्या क्या चीज़ लगने वाला है आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे प्रपत्र 2 यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लाइव आपको बताने वाले हैं फॉर्म फिल करके किस प्रकार से। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, तो आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रपत्र 2 हो गया, और यहाँ पे देख सकते कि मोबाइल के थ्रू बना रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो कोई प्रकार का वंशावली प्रपत्र 3 का 1 यहाँ पे देख सकते हैं। अभी पूरा एमपीटी है, मैं इसको फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये 2 ही फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसी को फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो चलिए सिंपली हम इसको फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। इसके लिए फॉर्म फिल करने से पहले आपको बता दें कि सबसे पहले आपके पास ज़मीन होना चाहिए, ठीक है। तो ज़मीन का जो आपका विवरण है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, इस प्रकार से आप ऑनलाइन घर बैठे आप अपना निकलवा लीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे दिखा ज़मीन किसका नाम पर है, तो झगड़ू सिंह के नाम पर, ठीक है। उनके पिता का नाम क्या है, खेदू सिंह। और आपको बता दें कि ज़मीन कितना इसमें, जैसे कि यहाँ पे देख रहा है एक यहाँ पे दिया गया 216 और 228, 230 और 235। ये सब क्या चीज़ है, खेसरा संख्या, मतलब ज़मीन 4 गो है, ठीक है। और यहाँ पे इसका अगल बगल में जो लिखा हुआ है जमुना ओझा, महेंद्र ओझा, उत्तर में दक्षिण में, ये सब क्या है, चौहद्दी है। और यहाँ पे ज़मीन क्या से है, तो ये भीट है, ठीक है, मकान में है और भीट है और भीट है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझिए क्योंकि यही वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। इसी वीडियो के थ्रू आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहाँ से मिलेगा, आप ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर आप निकलवा सकते हैं। अपना खाता नंबर बोलिएगा, जैसे कि खाता नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा खाता नंबर मेरा कितना है। तो यहाँ पे देखिए खेसरा नंबर, खाता नंबर मेरा 97 है, ठीक है। खाता नंबर की जगह पे देखिए 97 आप डालिएगा, और वहाँ से आपका क्या करेगा, ये डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको एकड़ के ऊपर देखिए 6 नंबर में दिखा है एकड़, ठीक है। तो एकड़ के जगह पे 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, ठीक है। तो आपको डिसमिल में जाना है, रकबा का देख रही यहाँ पे सिंबल दिया गया। तो डिसमिल में कितना है, साथ में 18 डिसमिल है, 17 डिसमिल है, 15 डिसमिल है, 22 डिसमिल। तो चलिए जोड़ लेते हैं, क्योंकि 18, 17, 15 और 22, तो ये टोटल कितना डिसमिल है, 8, 7, 15, 20, 22, ठीक है। और हाथ में 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 1, 6, यानी 62 डिसमिल ज़मीन है, ठीक है। 62 डिसमिल है। और यहाँ पे रैयत का नाम क्या है, झगड़ू सिंह, यह हमारा परबाबा का नाम है। जिससे कि मान के चलिए हमको किसके नाम से, राजेश सिंह का, इनका क्या है, पोता लगेंगे, ठीक है, इनका पोता लगेंगे, ठीक है। तो राजेश सिंह का नाम से ज़मीन को क्या करना है हमको, मतलब सर्वे करवाना है, ठीक है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले इसे मान के चलिए झगड़ू सिंह है, तो इनका कितना लड़का है, क्या है, नहीं है, ये सब मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा देर के लिए हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से वंशावली बनाया जाता है, और यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हाँ इनके कितना लड़का है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे झगड़ू सिंह के नाम पर ज़मीन है। तो मैं सिंपली यहाँ पे वंशावली का कुछ पेज आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार से आप लोग भी बना लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर हम आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि वंशावली लिखा गया है, ठीक है। वंशावली के नाम पर नहीं भाई झगड़ू सिंह लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी झगड़ू सिंह है। चलिए तो फॉर्म को अभी साइड करते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ध्यान से देखिएगा, वंशावली में क्या लिखा गया है, झगड़ू सिंह, और ये रैयत का नाम क्या है, झगड़ू सिंह, ठीक है। और बनवाना किन को है, राजेश सिंह को, ठीक है। तो आप लोग किस प्रकार से यहाँ तक आना है, क्योंकि इनका बाबा है, ठीक है। तो झगड़ू सिंह, तो सिंपली वंशावली पर आते हैं, क्योंकि वंशावली बनाना है, क्योंकि मेंशन करना पड़ता है कि क्या किसका ज़मीन है, नहीं है, ठीक है। तो आप वंशावली लिख दीजिएगा। वंशावली एक A4 पेज ले लीजिएगा। A4 पेज पर आप लोग अपना जो भी मतलब आपको राजेश सिंह का बनाना है, तो उसका पिता का नाम क्या है, उसका पिता कितना भाई क्या है, ज़मीन जिनके नाम पर हो उनका सभी लड़का का भी लिखना पड़ेगा। लड़की का ना लिखे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग मर चुका है तो कोई अति नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है। जो जिंदा है, क्योंकि आपका बना रहा है तो आपका भाई बहन का मेंशन करना पड़ेगा, आपका अपना बेटा बेटी का भी मेंशन कर दीजिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी है मेरे गांव में, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब साउंड आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो बंसावली जैसे कि आपको राजेश सिंह का बनाना, ठीक है। तो झगड़ू सिंह का नाम पहचान, मैंने झगड़ू सिंह का कितना लड़का है, तो रामचंद्र सिंह, भरत सिंह और बिंदेश्वरी सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे राजेश सिंह और उनका बहन का नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है, लक्ष्मी देवी और राकेश सिंह, 2 भाई है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे मैं राजेश सिंह, पिता भरत सिंह, ग्राम चांदपुरा, पोस्ट देवरिया, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार 84 बंसावली, मेरा कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है। और ज़मीन सर्वे के लिए, ठीक है, मतलब क्या कार्य के लिए ये सब बंसावली बनाया जा रहा है वो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है आवेदन कर्ता का हस्ताक्षर, ठीक है। तो यहाँ ब्लर तो क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप सरपंच का हस्ताक्षर करा लीजिएगा और मोहर भी लगवा लीजिएगा, ठीक है। तो आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, जो कि राजेश सिंह बनाने वाले हैं, तो राजेश सिंह का हस्ताक्षर चलेगा और यहाँ पे, ठीक है, मोहर मरवा लीजिएगा। ये सब चीज़ लिख देने के बाद आप क्या करेंगे, आपका बंसावली बनकर आपको रेडी हो चुका है, ठीक है। तो किस प्रकार से इस पर फॉर्म को फिल करते हैं, चलिए इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो हम अपना जो ज़मीन का मेन जो पेपर निकाले हुए थे ऑनलाइन, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से साइड कर देता हूँ और फॉर्म को फिल करके आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्म बताया है वो फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, प्रपत्र 2 है, ठीक है। तो इसी में आपका स्वयं घोषणा पत्र आपको डालना है। तो यहाँ पे ग्राम राजस्व, जैसे कि मान के चलिए आपका पंचायत का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे सरैया है तो सरैया लिख दीजिए, मैं अपना लिख देता हूँ, ठीक है। और जैसे भरना है आपको वैसे ही फॉर्म को फिल करना है। थाना संख्या 281 है, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है थाना संख्या, राजस्व संख्या यहाँ पे 281। देखिए आप यहाँ पे आप ऑनलाइन जो निकालेंगे उस पर मेंशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देने के बाद फिर से हल्का नंबर पूछेगा, ठीक है, हल्का का नंबर। तो आप लोग यहाँ पे आपका चांदपुरा है तो मैं अपना चांदपुरा लिख देता हूँ। और यहाँ पे पुलिस थाना पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखते रहिए और आपको हम समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देवरिया है तो मैं देवरिया को यहाँ पे लिख देता हूँ, देवरिया हो गया। और यहाँ पे अंचल, तो अंचल जो आपका ब्लॉक है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मेरा पारू है तो पारू लिख देंगे। और आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे है मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर लिख दीजिएगा। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट में लिखेगा रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो, ठीक है। और उसका पिता का नाम देना ही अनिवार्य है, ठीक है। तो जैसे कि मैं राजेश सिंह के नाम से बना रहा हूँ, तो मैं किसी दूसरे का ले चुका हूँ यहाँ पे सभी चीज़ के फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना लिख देता हूँ, क्योंकि बंसावली में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बंसावली जो हम बनाए हैं अभी, यहाँ पे राजेश सिंह का ही केवल मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये तीनों आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका अगर बहन है, राजेश सिंह का अगर बहन है तो इनका भी हिस्सेदार 50-50 में होगा ही होगा, ठीक है। तो बंसावली जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसी हिसाब से, क्योंकि वीडियो शूट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मोबाइल से शूट हो रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजेश सिंह, ठीक है, राजेश सिंह। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। पिता भरत सिंह, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बंसावली में राजेश सिंह, पिता इनका क्या है, भरत सिंह है। तो आप लोग देख सकते वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। और ये कितना मतलब टोटल लोग है, भाई बहन मिलाकर 3 लोग हैं, तो 1/3 लीजिएगा। जो भी ज़मीन है उसमें से 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखिएगा उनका बहन का नाम लक्ष्मी देवी, ठीक है, 1/3। पिता का नाम क्या होगा, पिता का नाम भरत सिंह, ठीक है। केवल समझाने के लिए आपको इस वीडियो बनाया जाता है, तो मेरे राइटिंग के ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर लिखेगा राकेश सिंह, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राकेश सिंह लिखेगा बंसावली में, तो राकेश सिंह को यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, राकेश सिंह। और पिता भरत सिंह, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुका है, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आया। किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। और अस्थाई पता, अस्थाई पता के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, ग्राम, ठीक है। आप अपना गांव लिख दीजिएगा, ग्राम चांदपुरा, ज़मीन कहाँ पे है, ठीक है, चांदपुरा, पोस्ट प्लस थाना देवरिया, ठीक है। और यहाँ पे जिला मेंशन कर दीजिएगा मुजफ्फरपुर, ठीक। मैं इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि आपको समझाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ही बनाना पड़ेगा। और खाता नंबर जैसे कि आप लोग देख रहे थे, तो मैं ऑनलाइन जो निकाला हूँ यहाँ पे देख सकते हैं,
तो ऑनलाइन में मेरा खाता संख्या कितना है, तो 97। यहाँ पे देखिए 97 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी 97 लिख देता हूँ। तो खाता संख्या क्या है 97, तो 97 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ इतना तक आ चुके हैं आप लोग। तो फिर यहाँ पे लिखा है खेसरा नंबर। अब खेसरा संख्या कितना है, तो ऑनलाइन वाला में जाके देखेंगे, तो यहाँ पे खेसरा संख्या है 1016। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है 3 में खेसरा नंबर ऊपर लिखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा गया 1016 1028। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1016 1028 1030 और यहाँ पे 1035। तो यहाँ पे मैं खेसरा के जगह पे खेसरा लिख चुका हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। अब रकबा कितना है भैया, रकबा टोटल भी लिख सकते हैं, आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो 62 डिसमिल लिखना है तो 62 डिसमिल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हो सकता है 216 में कितना है, तो 18 डिसमिल है तो 18 लिख सकते हैं। और 228 में कितना है, तो यहाँ पे 228 में देख सकते हैं 17 डिसमिल 17 डिसमिल लिख सकते हैं। 230 में कितना है 15 डिसमिल 15 डिसमिल लिख सकते हैं। और यहाँ पे 235 में कितना है, यहाँ पे देखिए 235 में 22 डिसमिल है। ठीक है, तो 22 डिसमिल लिख दीजिए। तो यहाँ तक आ चुके हैं। तो और यहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये अपना हिसाब से आप लोग भर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन जो आप देखिए ये यहाँ पे दिखा होगा 10 जैसे कि मान के चलिए पूरब में पश्चिम में निज निज है। ठीक है, जहाँ पे छोड़ेगा वहाँ पे निज होगा। ठीक है, और यहाँ पे उत्तर में जमुना ओझा महेंद्र। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ एक लिख के दिखा देता हूँ, बाकी सब आप लोग फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे उत्तर और दक्षिण है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जमुना महेंद्र। ठीक है, तो ये हो चुका है। और यहाँ पे किस्म क्या प्रकार का ज़मीन भीट है कि क्या है नहीं है, तो आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन जब आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या किस्म ज़मीन का। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को किस्म ज़मीन का, तो यहाँ पे भीट दिखा गया, तो भीट यहाँ पे लिख देंगे। चलिए तो मैं हटा देता हूँ इसको, यहाँ पे भीट लिख देंगे। उसी प्रकार से सभी को लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, वो पर लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो जैसे 216 वाला क्या है भीट है, 228 वाला क्या है मकान है इस पर, 230 वाला क्या है भीट है, 235 वाला क्या है भीट है। तो ये सब चीज़ मेंशन कर दीजिएगा इस वाले पेपर पर। ठीक है, प्रपत्र 2 पर। मैं वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा शेष जमीन का लगान कितना है, लगान भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 10 रुपये लगान दिया गया है। ठीक है, तो 10 रुपये यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 10। अब यहाँ पे देखिए और पूछ रहा है जमाबंदी संख्या कितना है। जमाबंदी संख्या आप खोजेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है जमाबंदी संख्या। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे नया तो जमाबंदी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 0000 लिखा रहा है, आपके समय अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, या एक ही दिखाई देगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, तो मैं 0 लिखा गया है तो 0 ही लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जमाबंदी संख्या ऑनलाइन भी आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर परिमार्जन के समय ये इसमें दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हुआ होगा, इसी की वजह से इस पर नहीं दिया गया। ठीक है, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। जमाबंदी संख्या आप अपना ऑनलाइन निकाल सकते हैं। ऑनलाइन किस प्रकार से निकालेंगे, मेरे नेट पे उसका एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, और ये ज़मीन किस प्रकार का, जैसे कि भूमि पर दावा आधार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बंदोबस्त अन्य क्रय विक्रय दावा वाला है, तो मेरा ये क्या है पुश्तैनी है। ठीक है, पुश्तैनी। तो यहाँ क्या लिखाएगा उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी में यही चीज़ लिख देंगे, क्योंकि चारों ज़मीन क्या है मेरा पावा परवादा के नाम पे है, तो उत्तराधिकारी ही हम लोग हैं। ठीक है, तो उत्तराधिकारी ही यहाँ पे हम लोग रहने देंगे। और उपयुक्त अगर कोई हो तो इसको मेंशन करना है, अगर नहीं करना है तो इसमें कोई बात नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको रखिएगा, आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, इसको किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा, चाहे इस पर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और तीसरा क्या चीज़ भरना पड़ेगा, स्थान, आप कहाँ से है, तिथि आप लोग भर दिएगा, रैयत, जैसे कि मान लीजिए राजेश कुमार सिंह के नाम से बना रहे हैं, हम सर्वे करवाना चाहते हैं। ठीक है, उनका हस्ताक्षर या अंगूठा निशान जो भी अपना करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल नंबर के साथ साथ, जैसे मान के चलिए मोबाइल नंबर 91 28 95 कुछ भी है अपना नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आधार नंबर 12 नंबर का होता है, वो आप लोग 12 नंबर का आधार कार्ड लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। मतलब इतना चीज़ हो जाने के बाद सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, ये फॉर्म बनकर रेडी हो चुका है और ये प्रपत्र 2 फिल हो चुका है। ठीक है, प्रपत्र 2 को अभी ऑनलाइन का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि ये सब चीज़ ख़त्म हो चुका है। अब हमको मेन ज़रूरी क्या है, ये चीज़ प्रपत्र 3 का वंशावली। ठीक है, वंशावली में किस प्रकार से क्या करना पड़ेगा आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आपको सरपंच, मुखिया, वार्ड ये सब की चीज़ बीच में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने से ही खुद से ही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शिव प्रभारी अंचल क्या है, तो अंचल आप लोग जानते हैं किसके ब्लॉक को बोला जाता है, तो पारू के पारू लिख दीजिएगा। जिला का है मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर लिख दीजिएगा। आपका जो भी ज़िला होगा वो आप लोग फिल कर लीजिएगा। हमारा जो मुजफ्फरपुर है तो वही है। और मान के चलिए राजेश सिंह के नाम से आप लोग क्या किए हैं, देख लेंगे इस पर राजेश सिंह के नाम से क्या बोलते हैं, ये वंशावली बनवाना है। ठीक है, तो किस प्रकार से ज़मीन का बंटवारा होगा सर्वे होने के बाद आपको ये चीज़ आपको रख लेना है। ठीक है, और साथ में फॉर्म को फिल करना है। मान के चलिए श्रीमती, तो यहाँ पे काट दीजिएगा, इसको राजेश सिंह लिख देंगे इसमें। ठीक है, और इसका पत्नी का नाम जो भी है वहाँ पे लिख देंगे। मान के चलिए मंजू देवी, तो मंजू देवी लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। फॉर्म को तो बेकार हो ही चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलिए राजेश सिंह यहाँ पे लिखे हैं, उनके पत्नी का नाम ये है। ठीक है, उनका मतलब ये भाई का नाम लिख दीजिएगा राकेश। ठीक है, राकेश सिंह। ठीक है, राकेश सिंह हो गया। उनका पिता का नाम क्या है, भरत सिंह। ठीक, या पत्नी का नाम भी लिख दीजिएगा जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे वंशावली में दिखा गया है राजेश सिंह, राकेश सिंह। ठीक है, और लक्ष्मी देवी। ठीक है, बहन का नाम है श्रीमती, बहन का नाम लिख दीजिए। लक्ष्मी है तो लक्ष्मी लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसका पति का नाम अगर होगा तो लिखिए या वरना छोड़ दीजिए, या लिख दीजिएगा, सही रहेगा। ठीक है, या पिता का नाम भी लिख सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इतना तक अगर समझ में आया होगा तो आगे हम भरते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप मान चलिए अब राजेश सिंह, ये राजेश सिंह जो है इनका पति मतलब कितना बेटा है कितना बेटी है ये सभी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे उसको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए पुत्री, यो पत्नी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काट देते हैं। हम यहाँ पे पुत्री आपके पास होगा, मान चलिए ए उसके पास पुत्री है, या बी अगर पुत्री है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 2 अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 गो अगर पुत्री है तो 2 यहाँ पे पुत्री लिख देंगे। 1 अगर पुत्र है तो यहाँ पे पुत्र लिख देंगे। ठीक है, नंबर में भी दे सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके नाम पर नहीं हो रहा है, ये सर्वे राजेश सिंह के नाम पर, तो ऑटोमेटिक बाद में वंशावली लगा के ये भी अपना काम करवा सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिख देंगे तो ठीक रहेगा। निवासी कहाँ के है, तो यह चांदपुरा का है। ठीक है, तो चांदपुरा लिख देंगे। फिर यहाँ पर चांदपुरा लिख देंगे। क्या है कि ग्राम पूछ रहा है, यहाँ पे ग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और यहाँ पे थाना नंबर पूछ रहा था 281। ये कहाँ पे मेंशन है तो आप लोग देख सकते हैं, ये ऑनलाइन जो निकाले होंगे उस पर मेंशन होगा। ये क्या है कि यहाँ पे देखिए 281। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 281 का अंचल क्या है, तो पारू है। आपका भी अंचल प्रखंड क्या है, मुजफ्फरपुर जिला लिख दिएगा। जाति क्या है, तो राजपूत है। ये भी लिखा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे राजपूत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मान चलिए आप किसी से ज़मीन खरीदे हुए हैं राजपूत से, आप अगर हरिजन है चाहे कोई भी है तो यहाँ पे हरिजन लिखिएगा। आप अपना डिटेल्स फिल कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे हो गया, यहाँ पर स्व अंकित, यहाँ अपना नाम लिखिएगा, पता लिख दीजिएगा, आपका जो ग्राम है ये है दिशा। और राजस्व ग्राम कहाँ पे राजस्व है, तो यहाँ पंचायत मेरा कहाँ है, सरैया है, तो सरैया लिख देंगे। अंचल क्या है, पारू है, तो पारू। जमाबंदी संख्या है तो जमाबंदी संख्या आपको 0 है था मेरा, यहाँ पे ऑनलाइन में देखिए 0 लिखा गया है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, इसी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे जमाबंदी संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, जमाबंदी हो गया। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जमाबंदी हो जाने के बाद कि डैश खतियान, खतियान किसके नाम से है, तो यहाँ पे झगड़ू सिंह के नाम से है, तो झगड़ू सिंह लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, झगड़ू सिंह। समझ में है? और यहाँ पे क्या है, संख्या, खाता संख्या कितना है, तो 97 है। तो ये कहाँ पे लिखा होगा, तो यहाँ पे देखिए खाता संख्या 97 है। और यहाँ पे खेसरा संख्या कितना है, तो खेसरा संख्या 3 है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए 216, 228, 230, 235, तो इस चीज़ को सब चीज़ यहाँ पे खेसरा संख्या भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। 216 तो 216, ये सब चीज़ पूरा लिख देने के बाद रकबा कितना है, तो टोटल जोड़ के 67 इसमें था मेरा। ठीक है, तो लिख दीजिएगा। और लगान कितना है, तो 11 रुपये के 10 रुपये के आसपास था, तो ये लिख दीजिएगा।
और यहाँ पे आने के बाद सिंपली सर्वभाजन का यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर लीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और ये ऑनलाइन वाला आप फेंक दीजिएगा, रखिएगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो आपका जो मेन हो जाएगा ये 3 चीज़ हो जाएगा, जहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, प्रपत्र 2, उसके ऊपर उसके नीचे लगाइएगा, ठीक है, प्रपत्र 3, ठीक है, और यहाँ पे उसके नीचे वंशावली, और वंशावली इसमें मोहर वोहर मरवा लीजिएगा, अपना सरपंच जो भी है। वो 3 चीज़ में आप जैसे ही लगा लेंगे, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सर्वे आपके नाम से हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मेहनत लगा है, इतना चीज़ प्रिंट करवा कर लाना पड़ा है मेरे को, समझ में आ रहा है। और आपको अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पिन करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अगर हम आप हमेशा आपके साथ रहते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पिन करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।